महादेव, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा आप उसको केयरफुली ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज की टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस मीन्स होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की मीनिंग होती है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस की मीनिंग वाक्य। तो डिफिनेशन क्या होगा? परिभाषा क्या होगा? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? ये तो मीनिंग हो गया, सेंटेंस की मीनिंग वाक्य। तो डिफिनेशन क्या होता है? सेंटेंस की डिफिनेशन होती है a group of word, a group of words which make a complete sense is called sentence. Sentence की definition, a group of words which make a complete sense is called sentence. हिंदी में शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे राम is going to market. ओके, ये तो हो गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस की पार्ट क्या होते हैं? व्हाट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस? काइंड, नॉट काइंड, काइंड नहीं, प्रकार नहीं, पार्ट, भाग। सेंटेंस के पार्ट दो होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। There are two parts of sentence. Sentence. There are two parts of sentence. First, subject, and second, predicate. फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकेंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट मीन्स विषय, कर्ता या उद्देश्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। ओके, प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। ये दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की क्या है? पार्ट है, काइंड्स नहीं, पार्ट। ओके, तो हम चलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? ये तो हो गया आपके सेंटेंस के डिफिनेशंस और सेंटेंस के पार्ट। ओके, सेंटेंस के पार्ट में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के काइंड्स और पार्ट में काफी डिफरेंस है। सब्जेक्ट के पार्ट और काइंड में काफी डिफरेंस होता है। जैसे यह एक आपका चौक है, ये क्या है? चौक। अगर हम चौक को अलग कर दें इस तरह, ये इस चौक का पार्ट हो गया। क्या हो गया? पार्ट। काइंड नहीं हुआ, काइंड वो अलग होता है। जैसे चौक रेड है, ब्लू है, येलो है, व्हाइट है, ये सब चौक के क्या होंगे? काइंड्स होंगे, नॉट चौक के पार्ट। ये जो अलग होता है, एक ही में से जब अलग हो वो पार्ट होता है। अभी हम दिखाएंगे एक सेंटेंस लिखकर, उसको एक ही में से हम अलग करेंगे, न कि उसका आप कोई अलग काइंड्स बताएंगे। ओके, चलिए, ये तो था आपका सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, हमने बताया था। पहला होता है सब्जेक्ट
और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो हम पहले की बात करते हैं, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट मीन्स हमने बताया था उद्देश्य। क्या बताया था? उद्देश्य। गुड। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य। सब्जेक्ट होता क्या है, किसे कहेंगे सब्जेक्ट? जैसे कोई सेंटेंस हो गया, हमने क्या लिखा? सेंटेंस। राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। ये एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, इसी की हम पार्ट करेंगे। आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता क्या है? सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सेंटेंस में, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। यह आपका सेंटेंस है, इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है? गुड, राम की। किसके विषय में? राम के विषय में कहा जा रहा है। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये सभी आपके क्या हो गए? प्रेडिकेट। ओके, देखिए एक फार्मूला होता है। जैसे जो वर्ब होती है, वर्ब मीन्स क्रियाएं, जो क्रियाएं होती हैं वर्ब के लेफ्ट साइड इधर जितना भी वर्ड होगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, जो भी हो, वह सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। वे सभी क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब से लेकर और इधर जितने होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। सभी क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। क्या क्लियर हुआ? तो आते हैं सब्जेक्ट पे। हमने कहा था वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा, यहाँ राम के विषय में कहा जा रहा है, तो राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं, ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट को कितने भागों में बांट सकते हैं? सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। अब तक सेंटेंस के दो पार्ट थे। ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट हम रोके हुए हैं, प्रेडिकेट की बात बता रहे हैं। अभी आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट को दो भाग होंगे। पहला होता है क्वालिफायर। क्या होता है? क्वालिफायर। पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप, चाहे हेड वर्ड कहिए चाहे मेन वर्ड कहिए, दोनों एक ही है। मेन वर्ड या हेड वर्ड। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं क्वालिफायर क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है। पहला दो एग्जाम्पल दो हैं, तो दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। पहला, he runs. He runs. ओके, दूसरा, the dog the dogs bark. The dogs bark. ओके, देखिए he runs ये एक एग्जाम्पल हो गया। The dogs barks ये सेकेंड हो गया। इसमें से देखिए यहां ये क्या है? वर्ब है। यहां भी क्या है? वर्ब है। दोनों क्रियाएं हैं। अब इस क्रिया से पहले यहां एक ही वर्ड है। क्या है? ये सिंगल वर्ड है। और यहां कितना है? डबल वर्ड है। जहां सिंगल वर्ड है, यहां जब सिंगल वर्ड है, ये आपका हेड वर्ड, किसका? हेड वर्ड और मेन वर्ड का काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट सिंगल हो, कर्ता सिंगल हो, वो क्या होता है? मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगल हो, तब वो क्या होता है? हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है। जब सब्जेक्ट डबल हो, वर्ड के इधर दो वर्ड हो, देखिए एक वर्ड और दो वर्ड, जब सब्जेक्ट दो वर्ड में हो, पहला क्या होता है? क्वालिफायर होता है। दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड और मेन वर्ड होता है। ये क्लियर हुआ? जब दो वर्ड हो, वर्ड के इधर जब सब्जेक्ट में दो वर्ड हो, पहला वर्ड क्वालिफायर और सेकेंड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड और मेन वर्ड होता है। ओके, आगे करते हैं। ये तो था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो पार्ट, क्वालिफायर और मेन वर्ड।
अब क्वालिफायर के भी पार्ट होते हैं, क्वालिफायर के पार्ट होते हैं। पहला डिटरमाइनर, नाम सुनोगे आप लोग, डिटरमाइनर। दूसरा एडजेक्टिव, सब एग्जाम्पल की गाड़ी हम आपको बताएंगे। तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, अब तक आपने क्वालिफायर और हेड वर्ब और मेन वर्ब पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ये सभी सब्जेक्ट ही आते हैं, सभी सब्जेक्ट का, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, प्रेडिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, जिरंड, पार्टिसिपल, कुछ भी हो सकता है। ये सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। आगे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिर तीनों बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ 3 एग्जाम्पल बताना होगा मुझे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए। पहला डिटरमाइनर, ध्यान दीजिए। अब तक आपने देखा सिंगल सब्जेक्ट आता था, जब सिंगल सब्जेक्ट आएगा तो हेड वर्ब या मेन वर्ब होता है। जब डबल सब्जेक्ट आएगा, पहला क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ब होता है। अब आएंगे 3 सब्जेक्ट। देखिए द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी runs in the field. The old lady runs in the field. ध्यान दीजिएगा, यहां runs आ गया है। ये runs क्या है, वर्ब है। हमने कहा था सबसे पहले आप वर्ब को पकड़िए, वर्ब। जब वर्ब और वर्ब की इधर हमने लेफ्ट साइड जितना बताया था, सभी क्या होते हैं, सब्जेक्ट। ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। ओके, और वर्ब से लेकर इधर जितने होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रेडिकेट। अब ध्यान दीजिए, यहां वर्ब 3 है। वर्ब क्या है, 3 है। सब्जेक्ट क्या है, 3 है। वर्ड 3 है, शब्द कितने, 3 है। जब शब्द 3 हो तो पहला जो होता है डिटरमाइनर होता है, ये चीज पहला डिटरमाइनर। दूसरा जो होता है एडजेक्टिव होता है, और तीसरा आपका मेन वर्ब और हेड वर्ब होता है। सभी सेंटेंस में मेन वर्ब और हेड वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हमेशा जो मेन वर्ड और हेड वर्ब होता है वो हमेशा नाउन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपका सब्जेक्ट जो होता है 3 वर्ड में हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो मेन वर्ड होता है आपका ये हमेशा नाउन होता है। जब सिंगल वर्ड हो तो वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, जब 3 वर्ड हो, पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा हेड वर्ब और मेन वर्ब। हेड वर्ब और मेन वर्ब कह सकते हैं। अब इस एडजेक्टिव को आप क्वालिफायर भी कह सकते हैं। दोनों का काम होता है विशेषता बताना, ठीक है। इसे एडजेक्टिव या क्वालिफायर दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आती है बारी आपकी एडजेक्टिव फ्रेज की। क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज? देखिए जितने भी, चाहे डिटरमाइनर हो, चाहे क्वालिफायर हो, चाहे एडजेक्टिव हो, वो मेन वर्ड और हेड वर्ब के पहले आते हैं। मेन वर्ड और हेड वर्ब के पहले आते हैं। कौन कौन? क्वालिफायर, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। लेकिन ये जो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, ये हेड वर्ब और मेन वर्ब के बाद है। दिखा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द blackbird sitting, the blackbird is sitting in the tree. Flew away. ध्यान दीजिए, the blackbird is sitting in the tree, flew away. ये थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल है, सेंटेंस लंबे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा।
आपको क्या पकड़ना है? वर्ब पकड़ना है, चाहे वो एक्टिव वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, वर्ब पकड़ना है। ये आपका क्या हो गया? वर्ब। वर्ब है। वर्ब के इधर जितने भी होते हैं वे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। हमने बताया था सब्जेक्ट 3 है, 3 होगा तो पहला क्या होगा? डिटरमाइनर, सेम जैसे पहले एग्जाम्पल में बताया था। और सेकंड जो है, चाहे उसको आप एडजेक्टिव कह सकते हैं या क्वालिफायर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए एडजेक्टिव मान के चलिए एडजेक्टिव है। और ये आपका क्या हो गया? मेन वर्ड, वर्ड क्या हो गया? मेन वर्ड। और इधर वर्ड की इधर जितने भी हैं ये सभी क्या हैं? प्रेडिकेट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां आपका सिटिंग इन द ट्री, ये आपका फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और ये फ्यू अवे, ये आपका प्रेडिकेट। ये जो चीज बची है फ्यू अवे, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट। हालांकि अभी मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि वर्ब के इधर डिटरमाइनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिव आता है वर्ब के पहले, और वर्ब के बाद आपका एडजेक्टिव फ्रेज आता है। तो हमने यहाँ आपको दिखा दिया कि ये सभी क्या हैं? ये डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव है, ये मेन वर्ड है। अब मेन वर्ड के जस्ट बाद क्या आ गया है? आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ आपका आ गया फ्यू अवे एडजेक्टिव, प्रेडिकेट। ओके, ये आपका था सब्जेक्ट। अब आती है बारी प्रेडिकेट की। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट करिएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा, सॉल्व आपको मिल जाएगा। ये था आपका सब्जेक्ट। अब आते हैं हम प्रेडिकेट। जिस तरह सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, उसी तरह प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। क्या होता है? विधेय। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। ओके, क्या होता है प्रेडिकेट? हमने बताया था सब्जेक्ट के लिए कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हमने एग्जांपल दिया था कि राम राइट्स अ लेटर, यही दिया था ना। इसमें हमने कहा था राम के विषय में कहा जा रहा है तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसका प्रेडिकेट का होता है सेम उसी प्रकार कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, इसके विषय में सब्जेक्ट के विषय। अब तक आप जब वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा था वह सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है कि राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो यह आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वह प्रेडिकेट होता है। क्लियर? प्रेडिकेट आप जानिए। तो प्रेडिकेट के पार्ट कितने होते हैं? प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो हम चलते हैं वर्ब पे। वर्ब होता है पहला। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब की डिफिनेशन पहले आप देख लीजिए। डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वर्ब? वर्ब की डिफिनेशन होती है कार्य करने की अवधि को वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया इज द वर्ड, क्रिया इज द वर्ड which shows some work. क्रिया, वर्ब इज द वर्ड
verb is a word which show some वर्क। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दिखाती है, इसे हम वर्क कहते हैं। ओके, वर्क इज ए वर्ड विच शो सम वर्क। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को दिखाती है। वर्क दो प्रकार का होता है, पहला फाइनाइट वर्क, सेकेंड इनफाइनाइट वर्क। फाइनाइट वर्क और इनफाइनाइट वर्क। ओके, ये वर्क हो गया। फाइनाइट वर्क 3 प्रकार का होता है और इनफाइनाइट वर्क भी 3 प्रकार का होता है। फाइनाइट वर्क में आपका होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्सिलरी और फाइनाइट में होता है जिरंड, इंफिनिटिव और लिंकिंग। ओके, जब हम वर्ड वर्क पढ़ाएंगे विस्तार में सबका डेफिनेशन सहित आपको एग्जांपल थ्रू हम आपको दे देंगे। अभी हम प्रेडिकेट बता रहे हैं तो इसको आप देखते रहिए, जानते रहिए डिफिनेशंस क्या होती है। वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शो सम वर्क इज कॉल्ड वर्ब। क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य को दिखाती है। सीधा सीधा बात, वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट के 3 होते हैं, इनफाइनाइट के 3 होते हैं। फाइनाइट में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एक्सिलरी, और इनफाइनाइट में जिरंड, इंफिनिटिव और लिंकिंग। विस्तार से एग्जांपल से हम बताएंगे आपको बेटा, परेशान मत रहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। इसका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्तियों के लिए, सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, होता क्या है पहले वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल्स, द बॉय reads a book. Reads a book. यहाँ reads जो है, reads क्रिया है, reads क्या है? वर्ब है। ओके, reads क्या है? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की बात हम बता रहे हैं। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये बुक आया है, ये निर्जीव है, इसलिए क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले लिखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, My teacher told me
a story. My teacher told me a story. देखिए इसमें दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, साथ में आए हैं। तो हमने बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले होता है। इनडायरेक्ट में मी आया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पहले आया है, पहले आया है, पहले आया तो ये व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था सजीव और व्यक्ति के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। और ये स्टोरी आया है, ये निर्जीव है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट की बात आई। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट की। माय एल्डर ब्रदर, माय एल्डर ब्रदर in Mumbai a doctor. My elder brother in Mumbai a doctor. मेरा बड़ा भाई मुंबई में डॉक्टर है। ये जो डॉक्टर आया है, ये डॉक्टर, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। ओके, हमारे समझ से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट और जरूर करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।